बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। मैं पाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पाई जो दावतों में बड़ी फेमस डिश मानी जाती है। तो चलें आइए मैं बनाना शुरू करती हूँ कि पाई किस तरह बनाते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं हड्डी गुड्डी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। हड्डी गुड्डी की रेसिपी भी आप लोगों ने मेरी बहुत पसंद की थी, लेकिन उसमें मैंने पाई बिल्कुल ऐड नहीं किए थे। लिहाजा आज मैं आप लोगों के साथ पाई की रेसिपी शेयर करूँ। ये पाई मैंने तकरीबन 6 अदद लिए, ये बड़े के पाए हैं और इसमें मैं नलियाँ ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ये 4 से 5 किलो के करीब नलियाँ, मेरे वेट के हिसाब से तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन होंगी इसमें बहुत सारी नलियाँ हैं। अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो ये 4 या 5 किलो के करीब होंगे, क्योंकि नलियों में से जो गूदा होता है वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है और इसलिए मैं ना पाई में ज़रूर नलियाँ ऐड करती हूँ। और ये मैंने 3 पाव के करीब प्याज लिए, जिसको मैं ब्लेंडर जार में पीस लूँगी। और ये पिसी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 कटोरी जो मैंने लिया है, जो इसको मैं यखनी में ऐड करूँगी। और ये हल्दी ली है 4 टेबल स्पून के करीब, ये भी मैं यखनी में ऐड करूँगी। और ये खड़े गरम मसाले, जिसमें बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, ये सारी है। तकरीबन 20-25 काली मिर्च है, 15 लौंग हैं, चंद दालचीनी के टुकड़े हैं और 4 से 5 अदद बड़ी इलायची। इसमें तेज़ पत्ता भी रहेगा, जो मैं अभी ऐड कर दूँगी। मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं अभी डाल दूँगी इसमें। चले आइए बड़े के पाए बनाना स्टार्ट करते हैं। बड़े पाए बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है ये मैं बताती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये दावत का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये पानी एक पतीले में गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि पानी थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं पानी गर्म होने के लिए रख दूँ, क्योंकि ऐसा ऐसा ही पानी गर्म होगा तो। और इसके साथ में ही मैं अपने ये पाए ऐड कर देती हूँ, बीफ के पाए। तकरीबन ये 6 अदद पाए हैं जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने सारे पाए इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसी के साथ में ये जो मैंने नलियाँ आपको दिखाई थी वो अब मैं इसके अंदर डाल दी हूँ। ये देखें नलियाँ, ये सब बड़ी बड़ी नलियाँ हैं। नलियाँ जब पक जाएंगी तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं नलियों को बाहर निकालूंगी। तो क्यों, अगर मैंने इसकी नलियों को इसी के अंदर रहने दिया तो नलियों में से सारा गूदा जो है बाहर आ जाएगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमें पाए को अच्छा बनाना है, तो इसलिए इसके अंदर से सारा गूदा रिमूव कर लेंगे और नलियों को भी निकाल देंगे। चलें आइए ये सारी चीज़ें डालते हैं पाए के अंदर, और ये सारी नलियाँ। और फिर इसके अंदर मैं जो मसाले डालूंगी, जो मैंने आपको बताया था, अदरक, लहसुन और खड़े गरम मसाले, ये मैं नलियाँ सारी डाल के आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने इसमें नलियाँ और पाए सब चीज़ें डाल दी हैं। अभी ये उबाल आना शुरू नहीं है। अब मैं इसके अंदर जो मसाले डाली हूँ, खड़े गरम मसाले, वो डाल के आपको बताती हूँ कि इसमें खड़े गरम मसाले में ये दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, ये सारी चीज़ें जाएंगी। अब इसके अंदर ये हल्दी जाएगी, जो मैंने 4 टेबल स्पून के करीब लिए, ये हल्दी चली गई, क्योंकि हल्दी से यखनी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, जो मैंने तकरीबन 1 कटोरी के करीब ली गया। अगर इसको हम मेजर करेंगे तो तकरीबन ये 4 से 5 टेबल स्पून के करीब होगा। और ये मैंने प्याज लिए, जिसको मैंने पीस लिया है ब्लेंडर जार में। ये भी मैंने आपको बताया था कि 3 पाव के करीब ये प्याज पीस के यूँ डालिए, आप यूँ भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम पीस के डालेंगे तो इससे जो है एक ग्रेवी सी बन जाएगी। क्योंकि हमारे पाए बहुत क्वांटिटी में हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमें इसकी ग्रेवी भी अच्छी सी बनाना है। इसका बाकी मसाला जो है, बाकी का जो प्रोसेस है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी ज़रा इसको पकने देते हैं और इसको मैं ढक के पकने देती हूँ। और ये धीमी आंच पे पकेंगे, कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं इसको पकने में। ये क्योंकि ये है बड़े के पाए, और मैं वक्तन वक्तन इसको चलाती रहूँगी, लेकिन मैं आपको जो दिखाऊंगी वो जब हल्के से तैयारी पर आएंगे जब मैं दिखाऊंगी। और नलियाँ भी मैं इसकी रिमूव कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने पाए का सालन रेडी कर लिया है। इसका जो है शोरवा रेडी हो गई, यखनी रेडी हो गई है। अब मैं इसका मसाला बनाती हूँ और ये किस तरह तैयार होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलिए आइए मैं पाए का मसाला तैयार करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने ना फ्राइड प्याज लिए, ये रेडीमेड प्याज है, क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने रेडीमेड जो प्याज आती है वो मैंने ले ली। ये तकरीबन 1 पाव के करीब है, यानी कि अगर आप इसको कच्ची प्याज को मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 3 पाव के करीब प्याज है। 3 पाव प्याज मैंने यखनी में डाली थी और 3 पाव प्याज की ये मैंने बता रही हूँ, यानी कि ये 1 पाव तली हुई प्याज है। ये 1 किलो दही है। दही आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन इतने पाए में 1 किलो ही दही जाना चाहिए। अच्छा, मैंने ये रेडीमेड मसाला लिया है, ये पाया मसाला होता है, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आप चाहें तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो ये पाया मसाला रेडीमेड लिया है। ये गरम मसाला है,
इसका भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसका भी बहुत अच्छा सा कलर आता है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून, क्योंकि मैंने यखनी के अंदर भी अदरक लहसुन डाला था। चले आइए हम सबसे पहले इस प्याज को पीस के और फिर हम अपना मसाला रेडी करते हैं, और क्या क्या चीज़ें जाती हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए मैंने ये फ्राइड प्याज पीस ली है। अब मैं ना सबसे पहले तेल गरम करती हूँ, जो मैंने तकरीबन 2 कप के करीब तेल डाला है, क्योंकि हमारे पाए में भी अच्छा खासा ऑयल होता है, तो इसलिए मैंने 2 कप तेल डाला है। चलिए आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं और मसाले की भुनाई करते हैं और बताते हैं कि और क्या होता है। ये देखें, ये हमारा 2 कप तेल गरम हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये अदरक लहसुन डाल दी, जो तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब है, ये मैंने इसके अंदर डाल दी। अब हम इसको अच्छी तरह से गरम करेंगे। पाए मसाले की भुनाई जितनी अच्छी होती है, पाए मसाला उतना ही पाए का सालन अच्छा बनता है। तो भुनाई जितनी अच्छी करेंगे उतनी ही ये हमारी चीज़ अच्छी है। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो मैं इसके अंदर फ्राइड प्याज जो मैंने पीस के रखी थी वो मैं डालूँगी इसके अंदर। ये देखें, ये अदरक लहसुन का कलर चेंज हो गया। अब हम इस स्टेज पे जो मैंने फ्राइड प्याज ली थी वो मैं इसके अंदर डालूँगी। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसी स्टेज पे हम ये सारे मसाले भी डाल देते हैं, क्योंकि प्याज के साथ ये मसाले भी, ये रेडीमेड मसाला है, ये मैंने डाल दिया। इसके अंदर सारे स्पाइस होते हैं, लेकिन मैं अलग से भी अपने डालूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें मैं डालूँगी। ये 2 टेबल स्पून पिसा धनिया है, ये मैं डाल दी। ये 3 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ये इसके अंदर डाली, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। ये गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, वो इसके अंदर डाल दिया है। और ये नमक डाली, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रही हूँ। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, क्योंकि नीचे लग रहा है हल्का सा। जिस मसाले में मैंने ये डाला था उसी मसाले का मैं बाउल साफ़ करके इसके अंदर डाल देती हूँ, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, इसकी भुनाई शुरू हो रही है, अभी हुई नहीं अच्छी तरह से। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर हम दही ऐड कर देते हैं, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ता है, तो उसके साथ अच्छा सा मसाला बन जाएगा। ये दही, ये तकरीबन मुझे आधा घंटा लगेगा इसकी भुनाई करने में। जब इसकी भुनाई अच्छी से हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी अच्छी से भुनाई हो गई है मसाले की। अब हम इस मसाले को पाए की यखनी में मिला देंगे और उसके अंदर डाल के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे, ताकि ये जो मसाला है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलें अब हम इसको बंद करते हैं चूल्हे को, और ये मसाला जो है ना पाए की यखनी में डालते हैं। ये देखें, ये पाए की यखनी में हम ये मसाला मिला दे रहे हैं, ये सारा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या शक्ल आती है। ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये क्योंकि ये दावत के पाए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ 2 मिनट बाद। ये देखिए, इसको पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए। ये तकरीबन तैयार हो गया। मैं डिश आउट करके आखिर में दिखाऊंगी, जब मैं अपनी दावत की चीज़ें सेट करूंगी। अभी मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल के इसको फाइनल लुक दे देती हूँ और इसका ढकना बंद कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ हमारा पाया तैयार हो जाए। इसके अंदर मैंने गरम मसाला भी डाल दिया, बाकी सारी चीज़ें डाल दी। अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। मैं इसका चूल्हा बंद करती हूँ, इसका ढकना बंद करती हूँ, और आखिर में इसको डिश आउट करके भी आपको दिखाऊंगी। मैं अभी आपको डिश में निकाल के दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने इसको, और ये देखें देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। आप लोग इस रेसिपी को इस ईद पे ज़रूर ट्राई करेगा। इंशाल्लाह आपके मेहमानों को भी मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और सब घर वालों को भी पसंद आएगी, और इंशाल्लाह आपको खूब दाद मिलेगी ये इसकी पसंद की। लेकिन आप एक दफ़ा मेरे कहने से इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लौट के आऊँगी एक और अच्छी रेसिपी के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़। This is Rihanna Food Secrets.